केमिस्ट्री। जैसे बच्चों आपका पी ब्लॉक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसी तरह हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे मिनिमम ये मान के चलो कि 2 क्वेश्चन तो आने ही आने। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर जो भी है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नाम से इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। जैसे आपका पी ब्लॉक चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दूसरा टॉपिक आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जनरली आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड के बारे में, एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड, एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो मुझे बता सकते हैं व्हाट इज एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड? नाम से ही पता चल रहा है भाई, एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों? ऐसे कंपाउंड जो 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्ट को कंबाइन करने पर बनते हैं, उनको एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड बोला जाएगा। कौन से कंपाउंड को एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड बोला जाएगा बच्चों? द कंपाउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more simple salt is known as addition and molecular compound। तो चलिए लिखिए मेरे साथ, the compound formed by the combination of 2 or more simple salt, combination of 2 or more simple salt is known as addition or molecular compound। एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ठीक है भाई, एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड जो बच्चों 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सॉल्ट को कंबाइन करने पर मिलते हैं, उन कंपाउंड को क्या नाम दिया जाता है भी? एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। जैसे बच्चों मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्ट है ए और दूसरा सॉल्ट है मेरा बी। ए और बी को जब मैंने मिक्स किया तो मान लीजिए मुझे क्या मिल गया? सी। तो ये जो सी सॉल्ट मिला मुझे, इसको मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे? एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। इसको मैं क्या बोलूंगा? एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है अभी आप लोगों को? सुन पा रहे हैं? ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जो 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सॉल्ट को मिक्स करने पर हमें मिलते हैं, उनको क्या बोला जाता है बच्चों? एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। These compound can be classified into 2 types। These compound can be classified into 2 types। These compound can be classified into 2 types। कौन कौन से भाई? एक होता है आपका डबल सॉल्ट, और दूसरे कौन होते हैं भाई? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक होता है बच्चों डबल सॉल्ट और दूसरा क्या होता है आपके पास? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो
एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड को भाई हमने कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया है? 2 टाइप्स में। कौन कौन से होते हैं? डबल सॉल्ट और दूसरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब हम पहले इन दोनों कंपाउंड में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे एक बार देखेंगे कि व्हाट इज डबल सॉल्ट एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पहले आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट से क्या समझ रहे हैं बच्चों आप? ये दो सॉल्ट से, जब आप दो सॉल्ट को इक्विमोलर, बस ये वर्ड याद रखना है, जब आप दो सॉल्ट को इक्विमोलर अमाउंट में मिक्स करते हैं तो जो कंपाउंड अपने को मिलता है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है अभी? डबल सॉल्ट। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? डबल सॉल्ट आर दोज कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय the combination of two or more salt in equimolar proportion, equimolar रेशो कैसा होना चाहिए भाई? इक्विमोलर होना चाहिए, स्टोकियोमेट्री रेशो होना चाहिए, तभी उसको डबल सॉल्ट बोला जाएगा। तो लिखिए डबल सॉल्ट आर दोज कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय combination of double salt are those compound which is formed by combination of two or more salt in equimolar proportion। ठीक है, इक्विमोलर प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ऐसे सॉल्ट जो दो या दो से ज्यादा सॉल्ट को जब आप इक्विमोलर अमाउंट में मिक्स करेंगे, इक्विमोलर अमाउंट में मिक्स करेंगे तो इस तरह के जो सॉल्ट अपने को मिलेंगे बच्चों, उनको क्या नाम दिया जाएगा? डबल सॉल्ट। ठीक है, बात कर लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको यहाँ पे, कैरेनेलाइट KCl MgCl2 6H2। कैरेनेलाइट। ठीक है, तो अगर इस कैरेनेलाइट की मैं बात करूं तो इसको हमने कैसे मिक्स किया होगा भाई? कैसे बनाया होगा इस सॉल्ट को हमने? है भाई, कैसे बनाया होगा इस सॉल्ट को हमने? पोटेशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड इन इक्वल और मैग्नीशियम क्लोराइड को इक्विमोलर अमाउंट में मिक्स किया होगा तो हमारे पास कैरेनेलाइट बना होगा। ठीक है, और लैब के अंदर भी ये एक्सपेरिमेंट आप लोग करते हैं। पोटास एलम का नाम सुना होगा भाई आप लोगों ने, फिट करी। ठीक है, पोटास एलम। ठीक है, पोटासियम का सॉल्ट एल्यूमिनियम के सॉल्ट को जब आप मिक्स करते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है? पोटास एलम, जिसको फिटकरी बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है बात? तो कैसे बनाए जाते हैं डबल सॉल्ट? जब आप दो या दो से ज्यादा सॉल्ट को इक्विमोलर अमाउंट में मिक्स करते हैं तो जो आपके पास कंपाउंड बनते हैं उनको डबल सॉल्ट बोला जाता है। इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों मैं आपको। अगर मेरे पास एक पानी है, क्या है भाई? पानी। इस वाटर में अगर मैं सिंपल सॉल्ट NaCl को मिक्स कर दूं तो ये किस में डिसोसिएट हो जाएगा? Na+Cl+। यस, उसके कंस्टिट्यूएंट आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। यही होगा क्या? ठीक है, यही होगा बच्चों क्या, कि अगर मैं अभी मैं सिंपल सॉल्ट की बात कर रहा हूँ, डबल सॉल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास कोई एक सिंपल सॉल्ट है, पानी, नमक, इसको मैं वाटर के अंदर डिजोल्व कर रहा हूं तो क्या ये NaCl, सोडियम क्लोराइड, पानी में डिजोल्व करने पर उसके कंस्टिट्यूएंट आयन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा?
बिल्कुल सही बात है, बोलिए। यस। ठीक है, इसी तरह अगर मैं डबल सॉल्ट की बात करूं बच्चों, तो ये भी वाटर में डिजोल्व करने पर उनके कंस्टिट्यूएंट आयन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। तो लिखिए पहला पॉइंट, ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, on dissolving in water, they completely dissociate into their constituent ion। तो वाटर में डिजॉल्व करने पर ये कंप्लीटली कंस्टिट्यूएंट आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होता है भाई? दे गिव positive test for all the ion, they give positive test for all the ion present in them in their aqueous solution, ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब हुआ? आइए वो जो आपको ऊपर एग्जांपल दिया था उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पे देखते हैं, जैसे मेरे पास था बच्चों कैरेनेलाइट, KCl MgCl2 6H2, और मैंने इसको वाटर में डिजोल्व कर दिया। किस में डिजोल्व कर दिया? पानी के अंदर। तो ये किस में डिसोसिएट हो जाएगा? बोलिए। K प्लस Mg+2 प्लस Cl माइनस, इसी में डिसोसिएट होगा क्या भाई? इन आयन में डिसोसिएट हो जाएगा पोटासियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन। क्या इन आयन में डिसोसिएट हो जाएगा ये वाटर में डिसॉल्व करने पर? ये जो कैर्नेलाइट था अभी, ये जो कैर्नेलाइट था, जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो क्या इन सब आयन्स में डिसोसिएट हो जाएगा ये? बोलो। सर। इन आयन्स में डिसोसिएट हो जाएगा। तो हमने पॉइंट जो ऊपर लिखा कि दे गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर ऑल द आयन प्रेजेंट इन देम इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। इनके एक्वस सॉल्यूशन में जितने भी आयन है ये उनके लिए क्या करेंगे? पॉजिटिव टेस्ट शो करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने कैर्नेलाइट को वाटर में डिसॉल्व किया, तो आपके पास जो भी सॉल्यूशन बनता है वहां पे आप क्या करिए, उसको 3 टेस्ट ट्यूब में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, उसमें पोटासियम आयन भी होगा, मैग्नीशियम आयन भी होगा, क्लोराइड में आयन भी होगा, तीनों में वही होगा। आपने क्या करा, थोड़ा थोड़ा उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर पोटासियम की कंफर्मेशन के लिए, पोटासियम आयन की कंफर्मेशन के लिए जो टेस्ट होता है वो टेस्ट आप यहाँ पे करिए। तो पोटासियम के लिए जो टेस्ट मिलेगा वो भी आपको पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा। मैग्नीशियम की कंफर्मेशन के लिए जो टेस्ट होता है वो भी आप यहाँ पे करिए, वो भी पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा। क्लोराइड आयन की कंफर्मेशन के लिए जो टेस्ट होगा बच्चों, वो टेस्ट भी करके देखिए, यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपके पास डबल सॉल्ट होते हैं, इसमें जितने भी आयन्स होते हैं, जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो जो भी आयन इनके एक्वस सॉल्यूशन में रहते हैं उन सब के लिए ये पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। अब वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या ये अपनी खुद की पहचान को खो देते हैं भाई? क्या वाटर में डिसॉल्व करने के बाद इनकी अपनी जो आइडेंटिटी होती है वो बची रहती है क्या? नहीं। ठीक है, आपके पास क्या था? डबल सॉल्ट था। कौन? कैर्नेलाइट।
जब आपने इसको पानी में डिजोल्व कर दिया तो क्या कैरनेलाइट की तरह रह गया? इधर नहीं रहा। किस में डिसोसिएट हो चुका है? कंस्टिट्यूएंट आयन के अंदर। तो क्या हम यहाँ पे ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि दे डू नॉट मेंटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन? क्या ये पॉइंट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं भाई? बोलो बोलो जल्दी से। ठीक है, क्लियर है भाई ये बात? दे डू नॉट maintain their identity in aqueous solution, मीन इनकी जो अपनी खुद की पहचान होती है, ये अपनी खुद की पहचान क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है जब इनको एक्वस सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है। जब इनको एक्वस सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है तो इनकी जो अपनी पहचान होती है वो क्या हो जाती है बच्चों? खत्म हो जाती है। क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? अभी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? ठीक है, तो क्या ये पॉइंट आपको समझ आए? जितने भी पॉइंट हमने यहाँ पे 2 या 3 पॉइंट डिस्कस करे कोऑर्डिनेशन डबल सॉल्ट के लिए, क्या ये पॉइंट आप लोगों को समझ आए? ठीक है, यस सर। चलिए तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो नेक्स्ट है अपने पास बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से कंपाउंड्स को बोलेंगे हम लोग? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से कंपाउंड को बोला जाएगा भाई? ऐसे कंपाउंड जो वाटर में डिजॉल्व करने के बाद भी अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, इस तरह के कंपाउंड को नाम दिया जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। इस तरह के कंपाउंड को नाम दिया जाता है भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जो एक्वस सॉल्यूशन में भी अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, इस तरह के कंपाउंड को नाम दिया जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो लिखिए द compounds which maintain their identity in aqueous solution is known as कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो एक्वस सॉल्यूशन में भी अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं, इस तरह के कंपाउंड को नाम दिया जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, द कंपाउंड विच मेंटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या ये बात समझ आई आप लोगों को भाई कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट में पहला डिफरेंस हम लोगों ने क्या देखा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में भी अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, लेकिन डबल सॉल्ट जैसे ही आप इनको एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं, ये अपनी खुद की पहचान क्या हो जाती है भाई? इनकी खत्म हो जाती है। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? ठीक है भाई, क्लियर है बात? अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, क्या मेरी आवाज आ रही है अभी आप लोगों को? सुन पा रहे हैं मुझे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन एक बार रिपीट कीजिए मुझे। आप क्या लिख रहे हो दिखाई नहीं दे रहा। क्या बोल रहे हो?
सर एक बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन रिपीट कीजिए। एक बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड, अभी मैं एग्जांपल देने आ रहा हूं। ऐसे कंपाउंड, अभी आपने क्या देखा था, डबल सॉल्ट के बारे में आपने देखा था कि डबल सॉल्ट को जैसे जैसे हम वाटर में ऐड कर रहे थे, तो वाटर में ऐड करने पर इनकी अपनी जो खुद की पहचान थी वो क्या हो रही थी, खत्म हो रही थी। अपनी इनकी जो खुद थी आइडेंटिटी थी, क्या वो बचा पा रहे थे एक्वा सॉल्यूशन में ऐड करने के बाद? नहीं बचा पा रहे थे। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जब आप इनको वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर में ऐड करने पर भी अपनी पहचान को बनाए रखते हैं। उन कंपाउंड को नाम दिया जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनके एग्जांपल देता हूं मैं थोड़ी देर में आपको, ठीक है। प्रॉपर्टीज, पहला पॉइंट क्या है? दे डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। दे डू नॉट dissociate completely in aqueous solution, ठीक है। ये पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होते एक्वस सॉल्यूशन में, इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयन भी लिख सकते हैं आप, इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। सेकेंड पॉइंट, दे डू नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट। दे डू नॉट गिव positive test for all the ion they do not give positive test for all the ion for all the ions present in them in their aqueous solution, ठीक है। तो दे डू नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर ऑल द आयन प्रेजेंट इन देम इन देयर एक्वा सॉल्यूशन। लेकिन डबल सॉल्ट में क्या हो रहा था भाई? डबल सॉल्ट में तो इसके अपोजिट हो रहा था, है भाई। डबल सॉल्ट में तो क्या हो रहा था, जितने भी आयन उसके एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट थे उन सब के लिए किस तरह का टेस्ट दिया जा रहा था? पॉजिटिव टेस्ट दिया जा रहा था। किस तरह का टेस्ट दिया जा रहा था भाई? सभी आयंस के लिए वहां पे वो पॉजिटिव टेस्ट शो कर रहे थे। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा नहीं है। जैसे डबल सॉल्ट वाटर में ऐड करने पर अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते थे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, ठीक है। डबल सॉल्ट वाटर में ऐड करने पर अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते थे, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व करने के बाद भी अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं, ठीक है। क्या ये जो डिफरेंस है आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट में समझ आए अभी? यस सर। ठीक है, हेलो सर। चलिए हाँ बोलो। सर तो फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सर सेपरेशन करने के लिए कौन सी मेथड यूज करते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए क्या डिस्कस करेंगे? सर एक्वस सॉल्यूशन में वो सेपरेट नहीं होते तो फिर सर सेपरेशन के लिए कौन सी मेथड यूज करते हैं? हाँ, वो मेथड कौन सा यूज करते हैं? कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करते हैं। अभी मैं थोड़ी देर में आपको हर चीज का आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, वहाँ पे कौन कौन से पार्ट रहते हैं, वो सारे पार्ट हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैं एक पहला एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे, K4 FeCN6, K4 FeCN6, ठीक है। मान लीजिए मैंने इस कंपाउंड को, ठीक है, दिस इज पोटासियम फेरोसाइनाइड, इसका नाम है पोटासियम फेरोसाइनाइड। आप लोग इसको डी ब्लॉक में भी सुना होगा इसका नाम। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी बताना चाहता हूँ। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी टर्म लिखी होती है इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर।
क्या बोला जाता है इसको? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, इस स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी टर्म लिखी जाती है इस स्फीयर को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या कॉम्प्लेक्स पार्ट इसके अंदर लिखा जाता है। और इसके बाहर ये जो बच्चों होता है, दिस इज आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, मतलब इस वाले पार्ट में जब आप इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट तो नहीं होता है, लेकिन आयनाइजेशन स्फीयर में जो आयंस होते हैं वो जरूर डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, अब इस आयनाइजेशन स्फीयर में ये पहले और बाद में ये दोनों के दोनों आयनाइजेशन स्फीयर है। कैटायन को पहले लिखा जाता है इस स्क्वायर ब्रैकेट के, और एनायन को लास्ट में लिखा जाता है। ठीक है, मतलब ये भी आपका कौन सा स्फीयर हो गया? आयनाइजेशन स्फीयर। आयनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, तो यहां पे मैं जैसे मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, ये इस तरह से यहां पे मैंने मेटल लिख दिया और मेटल के साथ L और ऐसे 6 लिख दिया। यहां पे मान लीजिए मेरा कोई कैटायन प्रेजेंट है और यहां पे हमारा कोई एनायन प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए यहां पे M का मतलब है बच्चों यहां पे क्या? मेटल। L का मतलब है यहां पे लिगेंड। और ये जो 6 है यहां पे, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये जो मेटल और लिगेंड यहां पे अटैच होते हैं बच्चों, ये कौन से बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होते हैं। मेटल और लिगेंड जो होते हैं कौन से बॉन्ड से कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चों? कौन से बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ये एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे टर्म लिखी जाती है, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, कोऑर्डिनेशन पार्ट होता है। इसके बाद जो कैटायनिक पार्ट होता है, मतलब आयनिक पार्ट जो होता है वो इसके बाहर रहता है। कैटायन को पहले लिखा जाता है, एनायन को बाद में लिखा जाता है। ये रूल हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। तो ये जो मेरा कंपाउंड था यहाँ पे पोटासियम फेरोसाइनाइड, इसको जब मैंने पानी में डिजोल्व किया तो ये किस में डिसोसिएट हो जाएगा? है भी, किस में डिसोसिएट हो जाएगा? कैटायनिक प्लस एनायनिक पार्ट में डिसोसिएट हो जाएगा क्या? इसी में डिसोसिएट होगा क्या? Yes, sir. ठीक है, तो ये मेरे पास कैटायन और ये मेरे पास एनायन, लेकिन ये वाला जो पार्ट है कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये डिसोसिएट नहीं होगा यहां पे। ठीक है, तो मेरे पास था पोटेशियम फेरोसाइनाइड, यहां पे मेरे पास बन गया फेरोसाइनाइड आयन। अब यहां पे मैंने एक पॉइंट लिखा है कि दे डू नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर ऑल द आयन प्रेजेंट इन देम इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। अगर आप यहां पे टेस्ट करने जाएंगे तो यहां पे मान लीजिए आपने पोटासियम के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट किया, तो यहां पे ये पोटासियम के लिए टेस्ट नहीं देगा। ये किसके लिए टेस्ट देगा? यहां पे इस कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट के लिए टेस्ट देगा। कहने का मतलब ये है, अब देखो यहाँ पे कौन कौन से आयन प्रेजेंट है? पोटासियम आयन प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं Fe+ आयन प्रेजेंट है, इस तरह Cn आयन प्रेजेंट है, इसी तरह यहाँ पे K+ आयन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये सभी आयंस के लिए पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। लेकिन डबल सॉल्ट में जब आपने उसको एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व किया था तो एक तो वो पूरी तरह डिसोसिएट हो गया था, और दूसरा जितने भी आयंस उसके एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट थे उन सब के लिए कौन सा टेस्ट दे रहा था भाई? कौन सा टेस्ट दे रहा था? पॉजिटिव टेस्ट दे रहा था सभी आयंस के लिए। लेकिन यहाँ पे किसी पर्टिकुलर आयंस के लिए ये टेस्ट शो करेगा, सभी आयंस के लिए टेस्ट शो नहीं करेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। क्या ये बात समझ आई? यहाँ पे देखिए इसकी पहचान क्या थी? ये पोटासियम फेरोसाइनाइड है। यहाँ पे भी तो अभी ये फेरोसाइनाइड आयन बना हुआ है। ठीक है, आयनिक पार्ट जरूर डिसोसिएट हो गया है, लेकिन इस फेरोसाइनाइड की जो पहचान थी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसने अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखा है।
हाँ ये जरूर है कि इसने यहाँ पे पोटासियम को लूज कर दिया है तो इसके एटॉमिक मास में थोड़ी बहुत कमी आ जाए, लेकिन इसकी जो पहचान यहाँ पे थी वो यहाँ पे भी उसने बना के रखी हुई है। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक बात? सर यस, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर एक बार फिर से बताइए ना। कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों मैं टर्मिनोलॉजी में हर चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज मेटल, व्हाट इज लिगैंड, कैटायन, एनायन, ये हर चीज आपको जब हम टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करेंगे एक एक हर पार्ट को, हर पॉइंट को वहां से बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट मैंने डिस्कस करे वो पॉइंट आप लोगों को समझ आए? यस सर। ठीक है, ये हर पॉइंट हम टर्मिनोलॉजी अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें हर पॉइंट को बड़े अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। सेंट्रल मेटल, लिगैंड, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, ये व्हाट इज मोनोडेंटिल लिगैंड, व्हाट इज डेंटिसिटी। ठीक है, ये हर पॉइंट वहां पे बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, यस तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, ये जनरली अपने को 3 टाइप्स के मिलेंगे। ठीक है, कितने टाइप्स के मिलेंगे भाई? 3 टाइप्स के। कौन कौन सा? सिंपल कैटायन, सिंपल कैटायन प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स एनायन। सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन का मतलब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर स्पीशीज लिखी जाती है उसको कॉम्प्लेक्स पार्ट हम बोलते हैं। तो ये जो पोटासियम फेरोसाइनाइड का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा था, ये किस तरह का एग्जांपल हो गया अभी? सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी पार्ट लिखा जाएगा दैट इज कॉम्प्लेक्स पार्ट, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया हुआ पार्ट है, इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स पार्ट बोला जाएगा। सेकंड क्या मिलने वाला है आपको यहां पे? कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन प्लस सिंपल एनायन, सिंपल एनायन। मतलब अब आपका जो कैटायनिक पार्ट है वो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, CO NH3 होल 6 Cl3, तो ये आपका कैटायनिक पार्ट, ये आपका एनायनिक पार्ट। इसको जब हम वाटर में ऐड करेंगे तो इट विल डिसोसिएट इनटू किसमें? CO NH3 होल 6, कितना चार्ज आ जाएगा बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 3 प्लस 3 माइनस 3Cl माइनस, यही बनेगा क्या? जब आप इस कंपाउंड को वाटर में ऐड करेंगे तो क्या ये इसमें और इसमें डिसोसिएट हो जाएगा? बोलो है भाई, यही बनेगा क्या? यस सर। ठीक है, तो अब जो कैटायनिक पार्ट है बच्चों वो कहां पे है? देखो कॉम्प्लेक्स बना रहा है कैटायनिक पार्ट, और एनायन कैसा है? सिंपल है। और थर्ड टाइप होता है अपने पास कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन। ठीक है, तो एग्जांपल दे देता हूं भाई यहां पे, PTNH3 whole 4 and this is PTCl4। ठीक है, तो ये मेरा कैटायनिक पार्ट, ये मेरा एनायनिक पार्ट। तो कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बोला जाएगा कॉम्प्लेक्स कैटायन प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन। क्या ये बात समझ आई भाई आप लोगों को? ठीक है, यस सर। तो यहां से बच्चों हम कल स्टार्ट करेंगे, यहां तक आप रिवाइज करके आएंगे। कल हम इसका जो भी टर्मिनोलॉजी होती है उसको 1 बाय 1
डिस्कस करेंगे। ठीक है।